हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का जनरल साइंस की इस क्लास में। पशु परिसर के लिए बड़े ही रोचक प्रश्न है। एक ही क्लास के अंदर वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसके अंदर डाले हैं, तो जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही लाभदायक रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी ये सीरीज सामान्य विज्ञान की। पहला जो प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष ये किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई होती है। उत्तर इसका सी रहेगा। प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो यहाँ पर बल, दाब, वेग और त्वरण दिया गया है, तो अदिश राशि इनमें से है दाब। उत्तर इसका नंबर 2 रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं, किस राशि का मात्रक नहीं है? तो यहाँ पर प्रतिबल, बल, विकृति और दाब दिया गया है। प्रतिबल, बल और दाब का तो मात्रक होता है, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। इसका उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता नापने के लिए जो उपकरण लिया जाता है वो होता है हाइग्रोमीटर। उत्तर इसका रहेगा बी। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर ऑप्शन अपना ए नंबर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की फोटोग्राफी, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की फोटोग्राफी के लिए जो उपकरण प्रयोग में लिया जाता है वो होता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। उत्तर नंबर इसका ए रहेगा। अगला प्रश्न है, धर्म किसका यूनिट है? धर्म है वो किसका यूनिट है? तो धर्म ये ऊष्मा का यूनिट होता है। उत्तर इसका बी रहेगा। अगला जो प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें उच्च तापमान को नापने के लिए ताप विद्युत उत्पादमापी का प्रयोग किया जाता है। उत्तर नंबर इसमें सी रहेगा। अगला जो प्रश्न है, एक्स किरणें, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी का, ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो ये है तरंगों की आवृत्ति को मापने की यूनिट। उत्तर रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न देखिए, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यहाँ पर कैलोरी, अर्ग और जूल ये उष्मा की इकाई है। सेंटीग्रेड ये उष्मा की इकाई नहीं। उत्तर रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई है? तो रोएंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई है। अगला है प्रश्न, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है या चली गई दूरी होती है। उत्तर इसका 3 नंबर रहेगा। अगला प्रश्न है, पारसेक मात्रक है, पारसेक किसका मात्रक होता है? ये दूरी का मात्रक होता है। उत्तर नंबर ए रहेगा इसका। अगला प्रश्न, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम बताओ। रक्त दाब है ये नापा जाता है सिपगमो मैनोमीटर से। उत्तर नंबर इसका बी रहेगा। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक कौन सा होता है? कार्य का मात्रक है वो जूल होता है। उत्तर ए रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को मापा जाता है लेक्टोमीटर के द्वारा। अपेक्षिक घनत्व लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई होती है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वॉट। अगला है प्रश्न, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? कितने वाट होते हैं? तो इसमें होते हैं 746 वाट। उत्तर रहेगा इसका सी। प्रश्न अगला है, जूल, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित होती है? पास्कल दबाव से संबंधित होती है। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्व शक्ति ये शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील ये होती है नौ संचालन में दूरी की इकाई। सेल्सियस ये उष्मा की इकाई नहीं होती। इसमें उत्तर रहेगा अपना डी। अगला प्रश्न है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम ये किसके बराबर होता है? ये 10 की घातांक 12 के, 10 की घातांक 12 ग्राम के बराबर होता है। उत्तर रहेगा इसका सी रहेगा। अगला है, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई होती है? तो पास्कल दाब की इकाई होती है।
वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या होती है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई होती है बार से नापा जाता है। अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर तक का होता है। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर। उत्तर रहेगा इसका डी। अगला प्रश्न है, पायरी हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। प्रश्न अगला है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित कीजिए। यहाँ एक सूची फर्स्ट और सेकंड दिखाई गई है। सूची फर्स्ट में उपकरण और यंत्र है और सूची सेकंड में मापन की गई राशियों के बारे में बताए गए। तो यहाँ देखिए एमीटर है, ये किसकी मापन की इकाई है? भार की। अगला है हाइग्रोमीटर, एमीटर है, ये धारा की होती है। एमीटर ये किसकी होती है? ये धारा की होती है। हाइग्रोमीटर ये सापेक्ष आर्द्रता की होती है। स्प्रिंग तुला भार की होती है और बैरोमीटर ये दाब का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापा जाता है एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। अगला प्रश्न है, डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट विद्युत सुरक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है निकिल और कैडमियम को। उत्तर रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी है ये CO2 के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी ये रासायनिक परिवर्तन है। ऊपर जो दिखाई है उनमें चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना या दूध से दही बनना ये भौतिक परिवर्तन के कारक होते हैं। अगला प्रश्न, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। उत्तर इसका बी रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए दिखाया गया प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में व्यक्त हो जाना, ये भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर दूसरा है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में उसमें वो ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ने लगता है। अगला है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? तो ये हो जाता है सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो यहां देखिए आप, पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती। उत्तर इसका सी रहेगा। अगला है, कथन और कारण में कथन दिया गया, शोषक सेल अवशोषित नहीं की जा सकती। कारण दिखाया गया, शोषक सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। यहाँ पर कथन ए सही है जबकि आर कारण नहीं, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ ए सही और आर गलत रहेगा। अगला प्रश्न है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो उसमें रासायनिक ऊर्जा है वो पाई जाती है। उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है।
अगला अगला प्रश्न देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश है ये 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। उत्तर इसका नंबर रहेगा सी सही। अगला प्रश्न है, आइंस्टाइन आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर दिया गया था? उन्हें दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर अनुसंधान करने पर आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या होता है? ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। उत्तर इसका बी रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो इसकी शक्ति होगी +2 डायोप्टर। इसका उत्तर रहेगा ए। अगला प्रश्न है, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है? तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुना होती है। उत्तर इसका सी रहेगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। उत्तर ए रहेगा इसका। अगला प्रश्न, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई क्यों देता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। उत्तर इसका ए रहेगा। घास का रंग हरा दिखाई देने का कारण है हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करना। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत तक होती है। उत्तर सी रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तो ध्रुवीकरण के कारण। उत्तर इसका बी रहेगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष बनने का कारण होता है अपवर्तन और परिक्षेपण। उत्तर रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा बनता है। उत्तर इसका बी रहेगा। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था नरेंद्र कपानी ने। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा भाग। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? तो ये दर्शाता है बैंगनी रंग को। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो उसे आकाश का रंग है वो काला दिखाई देगा। उत्तर रहेगा इसका सी। प्रश्न अगला देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से प्रकाश रंग निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। उत्तर इसका सी रहेगा। पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है? तो आकाश के नीला होने का कारण होता है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्व नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो यहां पर जो दिखाए गए हैं धातु, अधातु, गैस और उपधातु। तो यहाँ पर तत्व की बात की जाए, तत्व नहीं है तो गैस एक प्रकार का यहाँ पर तत्व नहीं है। आज की सीरीज में जो महत्वपूर्ण हमने इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं पशु परिचर भर्ती के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। इसके अलावा एक क्लास और रहेगी साइंस की,
उसके अलावा कोई साइंस की क्लास नहीं रहेगी। इसमें से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं डाल दूंगा। तो ये आपके पशु परिसर भर्ती के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।